फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के लिए पेपर हुआ था 2000। आपको दिखा देता हूँ 2019 में एग्ज़ाम हुआ था 4 मार्च 2019 को जो एग्ज़ाम आयोजित की गई थी। इसका हम मैथमेटिक्स का पार्ट हल करेंगे आज। बाकी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स इतने अच्छे से हल करा हुआ मिल जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्वेश्चन साइंस के हैं। आपको मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना है, देखते हैं। तो 81 से लेकर के 100 तक 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 81 पे देखेंगे। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को सिरे पर काटती है, अंत पे में काटती है, बीच में काटती है, कभी नहीं काटती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती है वो देखेंगे। तो समांतर रेखाएं दोस्तों ये होती है, ठीक है। ये एक रेखा है, इसके समांतर में एक रेखा खींची गई है, ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। तो ये इनका जो गुण है दोस्तों, यहाँ पर एक कोई तिर्यक रेखा खींच दी जाती है। तो सबसे पहले तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात की जाए तो ये कभी नहीं काटती है दोस्तों। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो हम और अगली बार क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकता है उसके हिसाब से हम अभी हल करेंगे। समांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो इसके एकांतर अंतःकोण बनते हैं, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे 120 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी 120 डिग्री कोण बनेगा। ये हमारी एक रेखा ए है और एक रेखा बी हमने ये खींची हुई है। ये जो रेखा है इसके त्रियक में एक रेखा पी खींच दी गई, तो ये इसके एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो रेखा होते हैं यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री 180 यहाँ पर है। तो ये बताइए कि यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे x कोण दे दिया गया और ऐसा कुछ दे दिया गया 120 डिग्री, तो यहाँ पर कोण कितना होगा ये पूछा जाएगा हमसे। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 गया, 8 में से 2 गया, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 60 बनता है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 82 का। तो ये एक्स की घात 0 का मान क्या है। 82 पे क्या है, एक्स की पावर 0 का मान क्या है, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 का मान दोस्तों ये चर संख्या है। चर या अचर कोई सी भी संख्या हो, चर या अचर कोई भी संख्या हो तथा उसकी घात या पावर 0 हो, तब उसका मान कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। कितना, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको फर्दर नेक्स्ट अपन एक समझेंगे इसको। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि x की पावर 0 1 होगा, या फिर y भी दे दिया जाए तो उसकी पावर में 0 हो तो हमारा मान कितना होगा, 1 होगा। या फिर कोई चर संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए 100 दी है, तो इसकी पावर कितनी, घात 0 हो तो इसका मान भी 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर और भी कोई संख्या हो गई, 20 हो गई या फिर 15 हो गई, इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये एक नियम है मैथमेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। 83 नंबर पे वृत्त के बारे में पूछा गया है, तो इसके और भी बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे आपके, और इसके बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी घबराएगा मत, बिल्कुल अच्छे आराम से देखते जाइए। आपको आराम से पढ़ना है, समझना है।
तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा, कैसे भी घुमा करके पूछेगा, वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वृत्त है। यहाँ पे आपका कहीं केंद्र होगा बीच में, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है, इसकी आधी रेखा होती है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या बोलते हैं। और ये पूरी इसको मिला दी जाए तो ये सबसे बड़ी रेखा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त में खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? जीवाएं कहलाती है। मगर इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है उसको सॉरी दोस्तों, इसको जो सबसे बड़ी जीवा है इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा सा पास में रखो, अच्छा से दिखेगा। इसको जीवा, इस सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेटा डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ओके, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या होता है? ये पूरा ये वृत्त की परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सरकमफेरेंस, परिधि। ओके, ये सारे डाउट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये फार्मूला वगैरह सब बता देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये ए से वो यहाँ तक जाएंगे तो आपका त्रिज्या कहलाएगी, और यहाँ से ए से बी जाएंगे तो आपकी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई? व्यास हो गई। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और घुमा करके आता है दोस्तों। ऐसा कोई आपका वृत्त है और यहाँ पर ऐसे आपको एक रेखा या यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी जाएगी। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ से 2 या 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक और जीवा है। 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ मान लीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर की दूरी आपको बोल दिया गया कि यहाँ पर एक जीवा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपली इस एक तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ तो आपकी दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ इसकी इस जीवा की दूरी दे दी गई है। तो आपको क्या करना है? यहाँ वृत्त की परिधि से एक लाइन यहाँ से बढ़ाना है, केंद्र तक लाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज का जो हल है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका आधार हो जाता है, आधार होता है, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये आपका लंब हो जाता है। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, और ये आपका कर्ण है। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और लंब आपका जो परपेंडिकुलर जो रेखा है, ठीक है, वो यहाँ पर खींची गई है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। ये यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो रेखा है 5 सेंटीमीटर, देख लीजिए कोई आपका पहिया जो आपने देखा होगा बैलगाड़ी या कोई सा भी पहिया है, वहाँ पर चक्के लगे हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र रहता है, यहाँ पे ऐसे खींचा हुआ रहता है। तो ये जो चक्के होते हैं गोलाकार वृत्त में आपके ये चक्के होते हैं, ये आपस में कितने बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा आपका। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर का। और ये 3 सेंटीमीटर का क्या हो गया? ये आपका लंब हो गया, ये इधर आधार हो गया। उल्टा त्रिभुज बना है, आधार किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, अगर अपना आधार निकल गया और आपको पूछा है कि व्यास या त्रिज्या निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। आधार आपका नहीं मालूम है, तो ये आधार ऐसा कैसा रहेगा? लंब का वर्ग कितना? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग हो गया, 55 25 हो जाएगा। 5 में 5 गुणा करेंगे तो ये आधार का वर्ग ऐसा ऐसा लेते जाइए, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो
25 में से 9 घटा दीजिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आधार का वर्ग रहेगा ऐसा कैसा, तो ये वर्ग हटाने के लिए हम 16 पे क्या लगाएंगे, करनी लगाएंगे। ठीक है, करनी लगाएंगे और जो अंडर रूट रहता है उसको हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं सिंपल, और उसका जो वर्ग रहेगा वो अपना निकल जाएगा। 16 का 416, 4 एकम 4, तो अंडर रूट में क्या है, 4 गुणित 4 है, तो क्या आएगा बाहर, 4 आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हमको पूछ लिया गया है कि हम ये इस जीवा का व्यास कितना है, तो इसका ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर का आपका व्यास होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर व्यास होगा, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 84 नंबर पे। इस पे पूछा गया है कि 7.29 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप वर्गमूल को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में ए में दिया है 2.7 और बी में दिया है 4.8 और सी में दिया है ये 3.7 और 5.7। तो आपको सिंपल क्या करना है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो आप देख लीजिए, जो ऑप्शन में दिया गया है उसको लीजिए, उनको आपस में गुणा कर लीजिए 2 बार, उसका वर्ग करके 2 बार गुणा कर लीजिए, उसका आंसर हमारा 7.29 आएगा। तो हमारा जो वर्गमूल होगा वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दीजिए 2.7, तो आप यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 2.7 का 2.7 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 7.29। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.7। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 85 पे दिया गया है x बराबर -2 के लिए बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का मान होगा। तो हमको क्या करना है, जहाँ पर x बराबर -2 दिया है, तो ये जो समीकरण दिया गया है, बहुपद दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर आपको रखना है x बराबर -2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर x है वहाँ पर -2 आपको सिंपल पुट करना है। तो x -2 की पावर कितना, स्क्वायर होगा प्लस 5 गुणित -2 प्लस 6। ये कोष्टक जरूर लगाना है दोस्तों, ताकि आपको -2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, जो कि माइनस में गुणा होता है तो प्लस का आपकी संख्या आएगी, और 5 दूनी 10 होगा, तो ये एक माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 6 है। ठीक है, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस का 10 ये आपस में कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर 86 पे दिया गया है 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो संख्याओं ये दी गई हो, परिमेय संख्या दी गई हो, और उनका लघुत्तम आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल करना, इसको हल करना है। ये जो रेखा है इसका तिर्यक गुणा कर लेना है, 4 का 1 के साथ, 2 का 1 ऊपर वाली संख्या के साथ, और फिर एक बार नीचे वाली। देख लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, 1/2 माइनस 1/4 है, तो 4 एकम 4 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 होगा, और ये चिन्ह यहाँ पे लगेगा, जो चिन्ह यहाँ लगा है। ठीक है, माइनस लगा, 2 एकम 2। ठीक है, और इसमें आपस में गुणा होगा, 2 चौक 8 होगा, तो यहाँ पर जाकर के क्या होगा, 2/8 होगा, और 2 एकम 2 होगा, और 2 चौक 8 होगा, तो ये आपका कट के 1/4 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 87 पे दिया गया है, यदि 11x प्लस 2 बराबर बटे में 3x बराबर 4, तो x का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे, जो 11x है ये ऐसा कैसा लिखेंगे, 2 यहाँ पे रहेगा, ये जो बटे में संख्या है इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 होगा, और ये x यहाँ पर है तो ये x यहाँ पे इसके साथ में जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाली संख्या, चर संख्या को अलग करेंगे, अचर संख्या को अलग करेंगे। तो हमारे पास 2 इधर रहेगा, 12x भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन 11x का स्थानांतरण करेंगे, हम स्थापन करेंगे, तो
यहाँ पे आएगा 11x, और 12x में से 11x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और x बराबर कितना 2 होगा। तो हमारा उत्तर x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे क्या है, 2x + 3y का होल स्क्वायर का मान होगा। तो 88 पे क्या है, 2x + 3y का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग कैसे, सूत्र है हमारा a² + 2ab + b²। यहाँ पर a का मान हम a बराबर क्या रहेगा, 2x रहेगा, और b बराबर क्या रहेगा, 3y रहेगा। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2x रखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 यहाँ पे 2 रखा, a का मान 2x है, b का मान 3y है, वो 3y रख दिया, b का मान फिर 3y है, उस पर क्या करेंगे, इसकी घात 2 लगा देंगे। तो 2x का क्या होगा, 2 दूनी 4, x की पावर स्क्वायर रहेगी, इसमें अंदर गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x और y का गुणा आपस में होगा, और 3y का 3 तिया 9y²। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, 4x² + 12xy + 9y²। ठीक है, अब यहाँ पर देखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 89, 840 पे अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है और उसको 714 में बेचा जाता है तो बटा होगा। मान लीजिए आप किसी संख्या पे, जैसे आप ड्रेस खरीद कर ला रहे हैं, उस पर लिखा हुआ जो है अंकित जो मूल्य है वो कितना है, 840 है, लेकिन दुकानदार आपको 714 रुपये में बेच देता है। तो वो बटा आपको कितना दे रहा है, वो आपको माइनस करना है उसमें से, 840 में से सिंपल क्या करना है, 714 जो है उसको माइनस कर देना है। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 126। ठीक है, क्या आएगा, 126। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्र धन, मान लीजिए आपने किसी से कोई उधार लिया है, ब्याज पे कोई पैसा लिया है, मान लीजिए आपने 5000 रुपये ब्याज लिया है, तो आपको ब्याज लगेगा उस पर 500 रुपये, साल भर का ब्याज लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5500 रुपये हो जाएगा, वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन क्या है, मूलधन धन ब्याज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे दिया है 91 पे 343 2/3 गुणित 27 की घात 2/3। तो आपको सिंपली इस वाली जो अंदर वाली संख्या है इसका घन, ये जो संख्या है इसके बराबर इसकी घन की संख्या बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका। 343 है, ये किससे कटता है, 7 से कटता है। तो इसको काट दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर 7 नाम 63 होगा, 7 नाम 63 होगा, 7 7 49 होगा, 7 एकम 7 होगा। तो 7 की पावर कितनी, 3 आ जाएगी, 7 की पावर 3 है, 2/3 हो जाएगा। तो ये पावर क्या होगा, इसका आपस में गुणा होगा। देख लीजिए, अब 27 को देख लीजिए, यहाँ पर 27 को निकालने के लिए 3 से आप इसको कर दीजिए लघुत्तम, 3 9 27 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3 होगा। तो ये 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 7 की घात 3 गुणित 2/3 गुणित 3 की घात 3 ये हो गया। तो ये हमारे पास पहले से है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसकी घात कितनी बचेगी, 7 की घात 2 बचेगी, और गुणे में 3 बचेगा, उसकी घात भी 2 रहेगी। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, और गुणित में 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसका जो गुणा होगा 90 90 81 की 1, और 9 चौक 36, 36 और 8 44। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 441 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इकाई, ये क्या कहा गया है, यदि इकाई x और दहाई y है तो बनने वाली संख्या क्या होगी। 92 पे आपको कहा गया है, यदि इकाई x है और दहाई y है तो इकाई का अंक कहाँ पर आता है, बाद में आता है, और प्लस में 10y हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। एक जैसे ये चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है यहाँ से जो लंब खींचा जाता है उसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं, इसलिए इसको लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.04 का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कोई ये बाहर वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और अंदर वाली जो संख्या है उसके बराबर आ गया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य, इसमें करेंगे 0 4 0 0, तो दो संख्याओं के बाद 0 है तो 0.02 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 0.02, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 95 पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है तीन अंडर रूट 8000 का मान क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में से कोई भी संख्या पिक करनी है और 8000 से 8000 का लघुत्तम कर देना है। तो लघुत्तम करने पे आपको 3 बार लघुत्तम में ख़त्म हो जाना चाहिए आपका संख्या, ठीक है, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसमें आप मान लीजिए 10 40 20, तो यहाँ पर 20 है तो 20 में ले लूँगा, तो 20 100 80 हो जाएगा, ये 400, और फिर 20 से करेंगे, 20 दूने 40, 20 एकम 20, तो आपका क्या 20 गुणित 20 गुणित 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये जो आपको मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहा क्या गया है, आप आराम से पढ़िए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। इसने क्या कहा है, एक आपका कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से कोई इधर ले जाइए या इधर ले जाइए, दूरी कितनी दी है, यहाँ से कोई जीवा है उसकी दूरी दी है 3 सेंटीमीटर, ऐसी एक जीवा है, ऐसी एक जीवा है, उसकी से इसकी दूरी केंद्र से कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए, ये जो भुजा है, ये भुजा यहाँ से खींची गई भुजा के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो हमको कहा गया है ये जो भुजा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा, ए से लेकर बी तक की भुजा कितनी है, ये वाली जीवा हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना 4 है, इस पे वर्ग लगा देंगे, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हमको नहीं मालूम है, वो ऐसा कैसा रखेंगे, लंब का वर्ग 3 सेंटीमीटर है तो 3 वर्ग कर देंगे, 416 हो जाएगा। आधार का वर्ग ऐसा कैसा रहेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। आधार का वर्ग ऐसा कैसा रखना है हमको, लेकिन ये 9 हमारा 16 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। और यहाँ पे आधार का वर्ग है, तो आधार का वर्ग, ये वर्ग हटाने के लिए 7 को हम क्या करेंगे, करनी में डाल देंगे। तो अंडर रूट 7 हमारा जो आंसर आएगा, आधार बराबर कितना आया, आधार हमारा अंडर रूट 7 आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मिली है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 मिली है, तो ये भी अंडर रूट 7 होगी। तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 क्या होगा, हमारा व्यास होगा, ठीक है। ये जो आधार है ये तो हमारी क्या है, ये जो दूरी पे जीवा है उसकी त्रिज्या आई है, लेकिन इसकी त्रिज्या का दुगुना उसका व्यास होता है, तो हमारा 2 अंडर रूट 7 होगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि 98 पे यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोण होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट में ही, समांतर रेखा जो 81 नंबर पे क्वेश्चन करवाया था वो। तो यदि ये 2 समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये बराबर होते हैं, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये क्या है
एकांत तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है एकांतर कोण। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर। एक्स और वाई ये आपस में कैसे हैं? एकांतर है, ठीक है। और यहाँ का अगर मान दिया जाता है तो मैंने आपको कैसे निकालना है बता दिया है। नेक्स्ट आपको देखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पूछा है। तो ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये आपका 99 पे जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये सदैव बराबर होते हैं, ए हो जाएगा इसका भी आंसर। और नेक्स्ट है 100 पे 5√27 को घातांक के रूप में लिखना है। तो इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 27 है उसको 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 27 को आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है इसका। लघुत्तम लेने के लिए क्या करोगे आप? 27 का लघुत्तम लेने पे आपका बनता है 3 बनता है, ठीक है। तो ये आपका 3 अंदर बन जाएगा, तो ये बाहर √5 27 5 यहाँ पे √3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा अंदर। तो ये आपका 3 आएगा बाहर। तो 3 बाहर आ गया और ये जो 5 है ये इसके नीचे चले जाएगा। ये यहाँ पर अगर कोई ऐसी संख्या है यहाँ पे 2 वर्ग ये 2 लिखा हुआ हो या ना हो तो ये क्या है कहलाता है आपका? ये √2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1/2 लिखा जाता है इसको। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर 5 लिखा गया है, यहाँ पे मान लो 3 लिखा गया होता, यहाँ पे 2 लिखा गया होता, तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर 3/2 लिखना पड़ता। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर 1/3 लिखना पड़ता। तो यहाँ पर आपका जो 5 दिया गया है अंदर से आपका 3 जो ये 3 की संख्या है ये 3 इसकी घात लगती है। और ये जो यहाँ पर लिखा गया 5 ये 5 नीचे आता है, ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो हमने हल कर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम 2018 और 2020 के मैथमेटिक्स के सवाल करेंगे, तब वो भी हम जल्दी से हल करके आपको वीडियो डाल देंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर कैसा लगा आपको ये हमारा हल करना तो आप बिल्कुल कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। कहाँ है? ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा पता है?